हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे हो गए, आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया पर सब्जेक्ट के हिसाब से स्ट्रेटजी लेके आओ कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें, मैथ को कैसे पढ़ें, वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि दिसंबर में हमारा सीजीएल 2022 का एग्जाम होने वाला है। तो हमें अभी से इंग्लिश को किस हिसाब से पढ़ना हो, ये स्ट्रेटजी एकदम बिगनर्स के लिए है। मतलब जिस बच्चे के 5, 10, 15 नंबर भी आ रहे हैं वो भी इस स्ट्रेटजी को देख सकता है, फॉलो कर सकता है और आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। देखो, अगर बात करें एग्जाम टाइम में, तो अभी 2.5 महीने का टाइम मोटा मोटा हमारे पास है। 2.5 महीने में अच्छी खासी इंग्लिश की तैयारी की जा सकती है। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसे रातों रात सीखा नहीं जा सकता, लेकिन आप कुछ किताबों को पढ़ के एक अच्छी तैयारी करके इतना स्कोर तो ला ही सकते हो कि आप सीजीएल का एग्जाम निकाल सकते हो। तो इंग्लिश को सीखना तो बहुत बड़ी चीज, लेकिन हाँ, आज की वीडियो हम जो चीजें बताएंगे अगर आप उसे करोगे तो आप इंग्लिश में इतना स्कोर आप ले आओगे जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो। हमने स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था कि आपको इंग्लिश में 35 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कैसे आप बिगिनर हो के भी 35 नंबर ला सकते हो। यहाँ हम आपको सारी चीजें बताएंगे, कैसे आपको पढ़ना है, किन किताबों से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर चीज। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक्स की, कि हमें किन किन किताबों से पढ़ना है। एक किताब जिससे हम भी तैयारी करें वो है इंग्लिश की नीतू मैम की वॉल्यूम 1, ठीक। ये किताब बेस्ट किताब लगती है हमें एसएससी सीजीएल के लिए, और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए आती है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी इस किताब से पढ़ाई करने में। तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ये किताब तो सभी लोग ले लेना, पुरानी हो चलेगा। मेरे पास देखो 2019 का एडिशन है, हम इससे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमें 22 का एग्जाम देना है, ठीक। तो आप भी इससे कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा। तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 में बहुत अच्छी किताब है। इसमें इंग्लिश के सारे रूल्स दे रखे हैं, तो आपको सारे रूल्स कंप्लीट करने, एक एक करके एक एक चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट करना। हम जो मेरा स्टडी ग्रुप है उसमें भी इसी किताब को रेकमेंड कर रखा और इसी किताब से बच्चों को टारगेट देते हैं कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक। तो पहली चीज तो आपको इस बुक को कंप्लीट करना है। जैसे हमारा नाउन का चैप्टर हो गया, आपने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। प्रोनाउन का चैप्टर हो गया, आपने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो इन 2 दिन में क्या करना, एक दिन आप सारे रूल्स को रिवाइज कर सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो। दूसरे दिन आप करना क्या, एक्सरसाइज लगानी है। तो ऐसे एक एक चैप्टर को खत्म करना है। 75 दिन का टाइम है, इंग्लिश में अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस जितना हम बताएं उतना कर लो। तो ये तो बात होगी ग्रामर की। अब बात कर लेते हैं वोकैब की। वोकैब आपको कहां से करनी है, तो एक किताब जो बहुत सही है इस चीज के लिए, ब्लैक बुक, बहुत अच्छी किताब है और बहुत सही वोकैब इसमें दे रखी है, ठीक। आप डेली का टारगेट बना लो कि भाई 25 वन वर्ड हमें आज याद करने हैं, 25 ईडियम्स हमें याद करनी है। 1 वर्ड और ईडियम से स्टार्ट करना, डेली आपके 50-50 होते जाएंगे, आधा घंटा लगेगा इसमें। तो ये 2 किताबें तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ये दोनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। बात क्या, अगर ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1 नहीं है, दूसरी कोई किताब आपके पास है, जैसे एसटी बख्शी की होगी तो वो भी अच्छी किताब है, रेन एंड मार्टिन होगी वो भी अच्छी किताब है, ठीक। तो ये किताबें काफी सही है, इनसे आप कर सकते हो। बात क्या अगर ब्लैक बुक की, तो ब्लैक बुक के भी बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, क्योंकि ब्लैक बुक में प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब दे रखी है, ठीक है। तो वो आप किरण की किताब से भी कर सकते हो, एमबी पब्लिकेशन की किताब से भी कर सकते हो। तो ये 2 किताबें हो गई इनफ। बाकी राकेश सर की किताब है उससे भी कर सकते हो। मोटा मोटा आपको प्रीवियस ईयर की वोकैब याद करनी, किसी भी किताब से कर सकते हो, पहले से हो या कोई पीडीएफ है उससे भी कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं कि हमने ये 2 किताबें ले ली, इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, आगे की हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए। देखो, अभी से अगर बात करें 75 दिन है, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इंग्लिश का सिलेबस खत्म करने में कम से कम 2 महीने का टाइम तो लगेगा। तो 2 महीने आपके चले गए इंग्लिश का सिलेबस खत्म करने में, ठीक। उसके बाद बचेंगे सिर्फ 15-20 दिन। तो 15-20 दिन में आप ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं कर पाओगे, ठीक। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। तो पहली चीज, आप अभी से हफ्ते में 1 दिन मॉक टेस्ट लगाते चलो। हफ्ते में 1 दिन मॉक टेस्ट लगाओगे तो उस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे होंगे इंग्लिश के, ठीक है, जो कि काफी सही होता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। हफ्ते में आपने 1 दिन मॉक टेस्ट लगाया, 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्या क्या गलतियां हमसे हो सकती हैं, इंग्लिश में कहां कहां कमी हो रही है। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि यार एरर के क्वेश्चन तो बार बार गलत हो रहे हैं, तो आपको एरर पर ज्यादा फोकस करना। आपको दिखाई पड़ रहा है यार 1 वर्ड मेरा अभी भी गलत हो रहा है, जबकि हमने 1000 1 वर्ड सीख लिए। इसका मतलब आपको 1 वर्ड में रिवीजन की जरूरत है। तो ऐसे करके आप इस मॉक टेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। और मॉक टेस्ट जब भी, तो जरूरी नहीं सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगा जा रहा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर भी उसमें होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा सकते हो। ऐसी चीज आपको कहां मिलेंगी, तो ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी। बाकी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो एसएससी जैसा एग्जाम पूछा लगभग वैसे ही मॉक टेस्ट लोग बना रहे, तो आपका लेवल सेम रहेगा। बाकी आपको आइडिया लगता रहेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, पहले क्या पूछा गया ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और फ्यूचर में क्या आ सकता है वो आपको मिलेगा मॉक टेस्ट से। इसीलिए बोलते हैं दोनों चीजें साथ में करो, प्रीवियस ईयर के पेपर भी करो, मॉक टेस्ट भी करो। तो जिन लोगों के पास पहले से मॉक टेस्ट है तो वो अभी से हफ्ते में 1 दिन मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। बाकी अगर बीच बीच में टाइम मिले तो वो फ्री टाइम में सेक्शनल भी इंग्लिश के दे सकते हैं। जैसे मान लो आप पूरा मॉक टेस्ट देने का आपका मन नहीं है तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपने लगा लिए, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। और जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नहीं है तो इस
इस समय टेक्स्ट बुक की बहुत सही सेल चल रही है, जिसमें इनका मॉक टेस्ट के प्राइस काफी डाउन हो गया। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करोगे तो वो मॉक टेस्ट आपको 1 साल वाला सिर्फ मिलेगा 300 रुपए में। तो 300 रुपए में 1 साल तक मॉक टेस्ट मिलेंगे। और SSC के जितने एग्जाम होते हैं सीजल के अलावा भी MTS, GD, स्टैनो, CPO, CHSL, सिलेक्शन पोस्ट, तो जितने भी एग्जाम होते हैं इन सारे ही एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो सेल काफी सही है, प्राइस बहुत सही है। जिसके पास मॉक टेस्ट नहीं है अभी परचेस कर लो, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम है। अभी से जब तैयारी शुरू करोगे तभी होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने स्ट्रेटजी वाली वीडियो में ये आपसे कहा था कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बताएंगे, लेकिन अगर बात करें पर्टिकुलर इंग्लिश की तो इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसे आप छोड़ सकते हो। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर में अगर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक की बात करें तो इसमें जितने भी चैप्टर दे रखे हैं ये सारे ही चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। अगर हम टोटल चैप्टर की बात करें तो लगभग 22 के आसपास चैप्टर इस किताब में दे रखे हो। आपको 22 के 22 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। एक सवाल लोग पूछते हैं क्या इस किताब से वोकैब नहीं कर सकते? देखो, इस किताब से आप वोकैब कर सकते हो, लेकिन सीन ऐसा रहेगा कि इसमें कंप्लीट वोकैब नहीं दे रखी है, ठीक है? तो उस कंप्लीट करने के लिए आप ये ब्लैक बुक ही लो तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। सब कुछ इसमें आपको एक जगह मिल जाएगा। अब बात करें, एक सवाल ये भी आता है कि भैया हम स्टार्ट कहां से करें इंग्लिश में? वैसे तो सच्चाई है कि आप इंग्लिश में कहीं से भी स्टार्ट करो तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको पूछना ही है तो हम जो पहला चैप्टर बताएंगे वो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वहां से आप स्टार्ट करना, वो एकदम बेसिक चैप्टर है और सबको समझ में आएगा। एक बार आपने वाला चैप्टर कर लिया, उसके बाद आप नाउन करो, फिर उसके बाद प्रोनाउन करो। 3 चैप्टर आपने कर लिए, उसके बाद आपका जो मन हो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो वर्ब भी पढ़ सकते हो, ठीक है? अब ध्यान ही रखना, जैसे वर्ब पढ़ रहे हो तो वर्ब में जो बेसिक एडवांस जो 2 टाइप के चैप्टर होते हैं ये दोनों को एक साथ करना, ठीक है? अगर आप टेंस पढ़ लो तो टेंस को पूरा कंप्लीट करना। इसके अलावा बीच बीच में जैसे मान लो वर्ब बड़ा चैप्टर है, टेंस बड़ा चैप्टर, तो बीच बीच में छोटे चैप्टर भी ले चलना। जैसे क्वेश्चन टैग हो गया, ये छोटा चैप्टर एक दिन में खत्म हो सकता है, ठीक है? आर्टिकल है, ये छोटा चैप्टर है, इसे एक दिन में खत्म किया जा सकता है। तो ऐसे करके आपको सारे कंप्लीट करना है। शुरुआत आप करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, उसके बाद नाउन, फिर प्रोनाउन, ठीक? उसके बाद वर्ब या टेंस से कुछ शुरू कर देना एंड फिर उसका जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। बाकी ध्यान रखना, जो चैप्टर बड़े हों उसे ज्यादा टाइम देना है और जो चैप्टर छोटे हैं उसे जल्दी से। आर्टिकल है, एक दिन में खत्म किया जा सकता है, मैक्स 2 दिन, 2 दिन से ऊपर मत देना। क्वेश्चन टैग है, सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस है, वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। प्रपोजिशन जैसा बड़ा चैप्टर है, इसे आप 4 से 5 दिन भी दे सकते हो। वर्ब हो गया, इसे 4 दिन आराम से दिए जा सकते हैं। टेंस है, 3-4 दिन आराम से दिए जा सकते हैं। तो बड़े चैप्टर को ज्यादा टाइम दो और छोटे चैप्टर को कम टाइम दो। एक चीज का खास ध्यान रखना, ये मत करना कि नहीं भाई हमें जल्दी जल्दी करना, ये अपने दिमाग से निकाल देना। तो अगर आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपका नुकसान ये होगा कि आप जल्दी पढ़ोगे भूल जाओगे। तो हमें ऐसे पढ़ना है ताकि हम उसे रिटेन भी कर सकें, हमें याद रहे, एग्जाम में अप्लाई तो कर सकें। इंग्लिश में एक दिक्कत और होती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, आपने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज भी आपसे सॉल्व हो रही है, लेकिन जब एग्जाम में मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वो नहीं हो पाते। रीजन होता है आपकी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती है। क्योंकि होता क्या ना, नाउन का चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होता है नाउन में एरर है, प्रोनाउन में एरर है, तो आप एरर तुरंत छांट लेते हो, ठीक? तो ये गलती होती है। तो इससे बचने के लिए आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो। वो कैसे कर सकते हो? देखो, पहली चीज तो आपका पहला टारगेट है इस किताब को खत्म करना। आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना, ब्लैक बुक से वोकैब सारी खत्म करनी है। पहला काम तो आपका ये हो गया। दूसरा टारगेट, अगर टाइम बच रहा तो आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वो करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनके पास टाइम हो उनके लिए, जिनके पास टाइम नहीं वो इतना तो कम से कम कर ही लेना, ठीक? ताकि आप 30-35 नंबर ले आओ। पहली चीज, आप ऑनलाइन पेपर डाउनलोड करके भी कर सकते हो, ठीक? बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पेपर्स की PDF मिल जाएंगी फ्री में, ठीक? वहां से आप कर सकते हो। या फिर किसी के पास किरण की किताब हो, उससे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा सकती है। MB पब्लिकेशन की किताब आती है, उससे भी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है। और हमने जो मॉक टेस्ट बताया, मॉक टेस्ट में आपको सेक्शनल मिलते हैं, वहां से भी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है। और मॉक टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं, वहां से भी प्रैक्टिस की जा सकती है। तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहां से आप ये चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंग्लिश का जो लेवल था थोड़ा सा बढ़ सकता है, शायद मेंस में टफ आ जाए, तो आपको अभी से मेंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप इंग्लिश में किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इंग्लिश में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ आपको पढ़ना है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक? इतना आपने कर लिया। इसके अलावा एक चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो है इंग्लिश रीडिंग। आपको अभी से डेली 30 मिनट की इंग्लिश रीडिंग करनी। इंग्लिश रीडिंग आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट मजबूत करेगी। देखो, हमने आपसे नहीं बोला कि आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए अभी से प्रैक्टिस करो, अलग से मत करो। आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे आप 30 मिनट रीडिंग करोगे, आपकी इंग्लिश की एबिलिटी बढ़ेगी। शुरुआत में फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा रीडिंग करने में, लेकिन फिर भी आपको करनी, क्योंकि उससे आपको फायदा मिलेगा। 2 महीने बाद जब एग्जाम बैठो तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, जल्दी कर पाओगे। तो इंग्लिश रीडिंग जरूर करना 30 मिनट की। साथ में जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपका आ ही जाएगा हफ्ते में एक बार, ठीक? तो ये चीज से आपकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रूल्स पढ़ लें और वोकैब याद करनी। 2 चीज ध्यान रखो, अगर आपने अच्छे से वोकैब कर ली,
ठीक, अच्छे से रूल्स पढ़ ली तो 30 से 35 नंबर तो यहीं आ गए, आसानी से आ सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश थोड़ी सी एसएससी आसान पूछ रहा है, टीसीएस का जो पेपर इंग्लिश का होता है वो ठीक ठाक होता है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इन 75 दिन में। तो ये स्ट्रेटेजी थी बिगिनर्स के लिए, और जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है वो इसी को थोड़ा सा अपग्रेड कर लें, साथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कर सकते हैं। वोकैब के सेक्शन में एक बात बोलेंगे, देखो वोकैब जितनी भी आप पढ़ना उसका रिवीजन करते रहना। होता क्या ना, मान लो हमने 501 वर्ड पढ़ लिए लेकिन भूल भी जाएंगे, तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए एग्जाम आने से पहले पहले वो वोकैब 3-4 बार आपको रीडिंग करनी है, 3-4 बार। पहली बार आपको जब पढ़ना है तो समझ समझ के पढ़ना है, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा तेजी से पढ़ोगे, और जब तीसरी बार पढ़ोगे तो और तेजी से। तो ऐसे जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ते चले जाओगे उतना स्पीड आपकी बढ़ती जानी चाहिए। जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में आप 25 वोकैब याद कर रहे हो, 25 वन वर्ड याद कर रहे हो, ठीक, तो जब दोबारा करोगे तो आप 25 नहीं करोगे, आप 50 करोगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, आपकी स्पीड बढ़ गई। तीसरी बार करोगे तो 50 की जगह 75 कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही? तो ऐसे आपको वोकैब पढ़नी है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना चाहो तो रीडिंग के लिए पढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता कि नहीं आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम हमारे पास है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं। रीडिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे वो नॉवेल हो, कोई किताब हो, या फोन में बहुत सारी ऐप्स आती हैं वहां से, या कहीं से, मतलब जहां से आपको इंग्लिश पढ़नी है, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से आप पढ़ रहे हो। इंग्लिश आपको पढ़नी कुछ भी, आप कोई न्यूज़ की ऐप से भी पढ़ सकते हो, तो कहीं से ही पढ़ो, जहाँ से मर्जी आप। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। हमने इंग्लिश की सारी स्ट्रेटजी बता दी, जितनी पॉसिबिलिटी थी सब कुछ हमने बता दिया। सिर्फ इतना आप लोग कर लो, गारंटी दे रहा आपका 35+ स्कोर आएगा इसमें। और ये था इंग्लिश की। आगे हम अगली वीडियो मैथ, रीजनिंग और जीएस की बात करेंगे एक एक वीडियो में, और वो वीडियो कल परसों में आ जाएंगे, मतलब आप ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, सॉरी थोड़ा डिले हो गया वीडियोज़ में, ठीक है। और मैथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जीएस में भी सेम बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।